लिखिए, डायग्राम हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे सेफ टर्निंग ऑन सर्कुलर रोड। सेफ टर्निंग ऑन सर्कुलर रोड। सेफ टर्निंग ऑन सर्कुलर रोड। अगर कोई सर्कुलर रोड पे सेफ टर्निंग करना है तो सेफ्टी के लिए ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी वैसे होती है बाहर की तरफ स्कीड करने की, तो उसे रोक के रखता है फ्रिक्शन अंदर की तरफ लग करके। और सेफ रहने के लिए ये फ्रिक्शन की वैल्यू ही ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए सेंटीपिटल फोर्स। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू mg, म्यू इंटू नॉर्मल मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स बोले तो mv स्क्वायर बाय r। यहाँ से m और m कैंसिल हो जाएगा, r यहाँ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो म्यू जी आर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू v स्क्वायर। तो इसका मतलब v जो है लेस देन इक्वल टू रूट अंडर म्यू आर जी। ये हो गया, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्पीड जो सेफ रहने के लिए है, मैक्सिमम स्पीड वो है अंडर रूट म्यू आर जी। इससे कम ही स्पीड चाहिए सेफ रहने के लिए सर्कुलर टर्न के लिए। तो नीचे ये लिख डालिए। नेक्स्ट लिखेंगे बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड। जब रोड को थोड़ा सा इंक्लाइन करा जाए, वैसे रोड हॉरिजॉन्टल होता है, लेकिन जब रोड को थोड़ा सा इंक्लाइन बनाया जाए तो जो इंक्लाइनेशन एंगल है उसे बैंकिंग एंगल कहते हैं। इसे बैंकिंग एंगल कहते हैं। तो इस पे भी सेफ रहने के लिए दो प्रकार के एक्चुअली में सिचुएशन होता है, एक होता है विथ फ्रिक्शन, दूसरा होता है विदाउट फ्रिक्शन। तभी पहला केस में विदाउट फ्रिक्शंस की मैं बात कर रहा हूं कि रोड में मानते हैं कि फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करना है। तो विदाउट फ्रिक्शंस में इस पर जो नॉर्मल काम करेगा वो इस डायरेक्शन में, और इसका जो वजन काम करता है mg वो इस डायरेक्शन में। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इसी का वर्टिकल कंपोनेंट में देखेंगे तो ये वाला भी थीटा होगा। तो ये एंगल हो जाएगा n cos थीटा, ये कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट हो जाएगा n sin थीटा। यही n sin थीटा जो है वो सेंटर की तरफ है, इसीलिए वही रिस्पॉन्सिबल होगा सेंटीपिटल फोर्स के लिए। मतलब n sin थीटा को कह देंगे सेंटीपिटल फोर्स, बोले तो mv स्क्वायर बाय r। और जो n cos थीटा है ऊपर की तरफ वो mg को बैलेंस करेगा, तो n cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा mg। और अगर इसे हम डिवाइड कर देंगे तो n और n कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय cos tan थीटा। राइट साइड में m और m कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा v स्क्वायर बाय आर जी। यहां से जो v की वैल्यू आएगी वो अंडर रूट आर जी टेन थीटा होगा। मतलब ये स्पीड चाहिए, इससे कम में भी सेफ नहीं होगा, इससे ज्यादा में भी सेफ नहीं होगा अगर फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करना है। फ्रिक्शन ही वो वैल्यू है जो कि एक रेंज क्रिएट करेगा कि कम से कम यहाँ तक, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक सेफ रहेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी कंडीशंस पे, ये अगर मान लो कि इसका न्यूमेरिकल डेटा सॉल्व करके 10 मीटर पर सेकंड का आया तो 10 से ज्यादा में भी सेफ नहीं रहेगा, 10 से कम में भी सेफ नहीं रहेगा। 10 से कम 9.99 स्पीड रहेगी तो स्लिप होके नीचे आ जाएगा, और 10 से ज्यादा स्पीड रही सपोज 10.01 तो स्कीड होके ऊपर चला जाएगा। मतलब सेफ रहने के लिए एग्जैक्टली यही डेटा चाहिए, ना इससे कम चलेगा ना ही इससे ज्यादा चलेगा। लेकिन कौन से कंडीशन में? विद फ्रिक्शन की विदाउट फ्रिक्शन? विदाउट फ्रिक्शन। ये बैंकिंग ऑफ रोड आपने देखे होंगे जब हाईवे वगैरह पे जाते हैं तो रोड के टर्निंग पे थोड़ा सा रोड को इंक्लाइन बनाया जाता है, देखें कभी? ऐसा रोड ऐसा एकदम फ्लैट नहीं होता, जहां जहां टर्निंग होगी हाईवे में वहां पर इंक्लाइन बनाया जाता है। नॉर्मल रोड में ऐसा नहीं बनाया जाता, हाईवे में बनाया जाता है, क्योंकि नॉर्मल रोड बनाया ही नहीं जाता है कि आप 120, 140, 150, 200 के रफ्तार में चलो। हाईवे बनाया जाता है कि 100 या उससे ज़्यादा की रफ्तार में आप चल सके, तो उसमें इंक्लाइन किया जाता है कि हाई स्पीड में भी टर्निंग सेफ हो। उस सेफ टर्निंग को प्रोवाइड करने के लिए रोड को थोड़ा सा इंक्लाइन किया जाता है। इसी इंक्लाइनेशन के प्रोसेस को कहते हैं बैंकिंग। ठीक है,
प्रैक्टिकली विदाउट फ्रिक्शंस का केस होता नहीं है, ये थ्योरेटिकल बात है। विदाउट फ्रिक्शंस प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शंस होंगे ही, तो प्रैक्टिकल सिचुएशंस में इसीलिए थोड़ा सा कम स्पीड में भी सेफ रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में भी सेफ रहता है। तो अगर हम लोग विथ फ्रिक्शंस का डेटा देखेंगे तो विथ फ्रिक्शंस में सेकेंड कंडीशंस में विथ फ्रिक्शन, अब देखो ध्यान से, इसमें मैं रेंज लिख देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ, प्रूफ लिख देता हूँ, बट आपको बस रेंज ध्यान रखना है। डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखो तो ठीक है, पर प्रूफ वगैरह ना तो ध्यान आपको रह सकती है, ना ही आप उस समय उचित वक्त आने पर कर पाओगे। तो आप देखो कैसे करेंगे विथ फ्रिक्शंस में। विथ फ्रिक्शंस में भी दो केस होते हैं। पहला कंडीशन, अगर स्पीड कम हो, लो स्पीड की बात करेंगे, तो कम स्पीड पे जो ऑब्जेक्ट होगा, जो कार होगा, बाइक होगा, स्कूटी होंगे, जो भी होंगे, उसकी टेंडेंसी होती है नीचे स्लिप होने की। वैसे कंपोनेंट ये वाला n sin थीटा होता है, ये वाला कंपोनेंट n cos थीटा होता है, ये वाला mg होता है, ये डायरेक्शंस में नॉर्मल होते हैं। तो अगर टेंडेंसी लो स्पीड में टेंडेंसी होगी नीचे स्लिप होने की, तो फ्रिक्शंस उसके अपोजिट में लग करके उसे रोकता है। तो फ्रिक्शंस के भी यहाँ कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएंगे, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाता है f cos थीटा और ये वाला हो जाता है f sin थीटा। अब क्या है कि ये दोनों मिलकर के mg को बैलेंस करेगा और ये दोनों का रिजल्टेंट जो है सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा। मतलब जो इक्वेशंस लिखते हैं हम लोग, वो लिखते हैं n sin थीटा माइनस f cos थीटा की वैल्यू mv²/r। और आपको पता है फ्रिक्शन को हम म्यू इंटू एन लिख सकते हैं, तो इसलिए अगर इसे म्यू इंटू, ओ हेलो भैया रुको ना थोड़ा, कहीं जाना है? लास्ट बेंच, कहीं जाना है? जल्दी है। n sin थीटा माइनस फ्रिक्शन के जगह पे लिखूंगा म्यू n cos थीटा, तो इक्वल टू हो जाएगा mv²/r। अगर इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, फिर उसी तरीके से ऊपर में ये दोनों प्लस होकर के mg के बराबर होगा, तो ऊपर में n cos थीटा है और फ्रिक्शन को फिर से लिख दूंगा म्यू n, तो n cos थीटा प्लस म्यू n sin थीटा की वैल्यू mg, ये इक्वेशन नंबर 2। और इसे जैसे ही डिवाइड कर देंगे तो राइट साइड में m और m कैंसिल हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगा v²/rg। लेफ्ट साइड में देखो n कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में भी है नीचे में भी है, तो यहाँ बच गया ऊपर में sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा इक्वल टू बच जाएगा v²/rg। तो rg जो है वो यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और रूट लग जाएगा। तो यहाँ जो मिनिमम स्पीड, लो स्पीड में मिनिमम स्पीड का जो डेटा आएगा वो आएगा रूट अंडर rg ऊपर में sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। कम से कम ये स्पीड की जरूरत है, इससे बड़ा स्पीड हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है। अब ज्यादा कहां तक होगा, अब मैक्सिमम रेंज की बात करते हैं, ठीक है। ये लो स्पीड का केस हुआ, और अगर दूसरा इसमें केस मानेंगे बी वाला हाई स्पीड का, तो हाई स्पीड के केस में यही फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे अगर, तो देखो इधर की तरफ n sin थीटा लग रहा था, ऊपर की तरफ n cos थीटा लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, ये एंगल थीटा है। अब इसमें फ्रिक्शंस का जो डायरेक्शन है, हाई स्पीड में स्कीड करने का चांसेस रहता है, बाहर की तरफ स्कीड करेगा तो उसे फ्रिक्शन रोकेगा इधर अंदर की तरफ लग करके। तो यहाँ फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट होगा, चूंकि ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा f cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा f sin थीटा। तो अब जो ये सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा है, इसमें ये दोनों प्लस हो जा रहे हैं, जो कि पहले माइनस हो जा रहे थे, क्योंकि डायरेक्शन एक दूसरे का क्या था, अपोजिट। तो इसी कॉन्सेप्ट में यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये दोनों पहले प्लस हो रहे थे जो कि mg के बराबर हो रहे थे, अभी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा उस नए वाले डायग्राम में। देखो n cos थीटा ऊपर है, f sin थीटा नीचे है, तो अब इसी वाले इक्वेशंस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ पर प्लस था वहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो पहले हम ये वाला इक्वेशंस लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं n sin थीटा प्लस f बोले तो म्यू n cos थीटा की वैल्यू mv²/r, और दूसरा वाला लिखूंगा तो n cos थीटा माइनस f मतलब म्यू n sin थीटा इक्वल टू mg, ऐसा हो जाएगा। इस दोनों को डिवाइड कर देंगे फिर से,
सेम ही इक्वेशन आएगा, फर्क बस इतना है कि ऊपर में प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस। तो पहले ऊपर में माइनस था, नीचे प्लस। तो सॉल्व करने के बाद जो डेटा आएगा, मैक्सिमम स्पीड जो आएगी वो आएगी कितना, अंडर रूट आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। बस इतना सा अंतर आया। ये जो स्पीड है ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो सेफ रहने के लिए ये एक रेंज क्रिएट हो गया। सेफ रहने के लिए एक रेंज क्रिएट हुआ, मतलब कम से कम इतनी स्पीड की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा इतनी स्पीड की जरूरत है। ठीक है, कम से कम ये वाला स्पीड चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वो वाला स्पीड चाहिए, तभी जाकर के सेफ रहेगा। इस रेंज से बाहर सेफ नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस डेटा से बाहर सेफ नहीं है और इस डेटा से पिच कम में भी सेफ नहीं है। बराबर। तो जैसे मान लो एग्जांपल के रूप में जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आप समझो कि सपोज यहां पर जो मिनिमम का क्राइटेरिया है वो 10 मीटर पर सेकंड का है और मैक्सिमम का जो क्राइटेरिया है वो डेटा को सॉल्व करने के बाद जो आया, मान लो 25 मीटर पर सेकंड का क्राइटेरिया है। इसका मतलब स्पीड इस दोनों के बीच में रहेगा तो सेफ रहेगा। मतलब 12 वाला भी सेफ है, 15 वाला भी सेफ है, 23 वाला भी सेफ है, लेकिन 26 वाला सेफ, उसी तरीके से 9 वाला भी सेफ नहीं है। बराबर है। रेंज के बाहर का डेटा जो है वो सेफ नहीं है, तो इस स्पीड से कम रहेगा तो सेफ नहीं रहेगा। इसका मतलब ये धीरे धीरे दिमाग में क्रिएट होता है कि v मिनिमम की जो वैल्यू है अंडर रूट आर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, उसका जो भी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा उससे कम स्पीड में इंसान सेफ नहीं रहेगा। तो लेकिन हाईवे पे इसका मतलब ये हुआ कि अगर एकदम धीरे धीरे चले तो वो डेटा तो इससे कम ही रहेगा, एकदम धीरे धीरे स्लोली चले तो क्या मैं हाईवे पे गिर जाऊंगा? ऐसा मन में सवाल आता है और आना चाहिए अच्छे लोगों को। आप लोगों को आया क्या? नहीं आया ये सवाल मन में? इसका मतलब आप सबका दिमाग जो है वो सोने पे है, अभी तक जगह नहीं। मान लो ये हाईवे है, ठीक है। पहला वाला कंडीशन जो था, मतलब इस सबसे पहले बिना फ्रिक्शंस वाला केस, उसमें मान लो ऐसा इंक्लाइन कर दिए। इंक्लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल से जो मैंने एंगल बनाया वो है इंक्लाइनेशन एंगल, सबको दिख रहा है। तो ऐसे में जो डेटा आया अंडर रूट आर जी टेन थीटा, फर्स्ट केस में विदाउट फ्रिक्शंस, मैंने बोला कि उससे कम में भी सेफ नहीं है और उससे अगर उसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड का है तो इस पे चलने वाली गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से जाएगी तो सेफ रहेगी। अगर उसने हल्का सा ब्रेक लगा दिया, 9.9 हो गया, ऐसा गिर जाएगा। और अगर थोड़ा सा एक्सीलरेटर लगा दिया तो ऐसे बाहर, मतलब ये अपनी लाइन को छोड़ के दूसरे के लाइन में चला जाएगा, दूसरी गाड़ी ट्रक व्रक जो भी होगा उसे तोड़ते हुए बाहर। तो ये सिचुएशन हो जाएगी तो वो सेफ नहीं रहेगा। बराबर। तो ये हुआ विदाउट फ्रिक्शन, जो कि प्रैक्टिकली हमेशा पॉसिबल। प्रैक्टिकली फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो तो होगी नहीं, कुछ ना कुछ रहेगी ना कि जीरो हो जाएगी, जीरो नहीं होगी ना फ्रिक्शन, कुछ ना कुछ रहेगा। तो फ्रिक्शन क्या करता है कि रेंज क्रिएट करके देता है। जो स्पीड का रेंज आया उसका मैक्सिमम वैल्यू ये वाला है, मिनिमम वैल्यू वाला है, तो मैक्सिमम और मिनिमम का कुछ ना कुछ डेटा तो आएगा। रूट के अंदर जो डेटा रहता है उसका हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आता है। क्या आता है? हमेशा वैल्यू क्या आता है? तो उसकी वैल्यू कम से कम जीरो तो होगी। तो वैसे तो ज्यादातर केस में जीरो होने की चांसेस कम ही है, कुछ ना कुछ होगा। मान लो 5 मीटर 4 मीटर 10 मीटर कुछ भी रहा, मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए 10 और 25 दिया। इसका मतलब ये हुआ कि उससे बीच में रहने वाला लोग सेफ रहेगा, उससे कम वाला स्पीड में भी सेफ नहीं। और उससे तो अगर मान लो कि 25 से ज़्यादा 26 के स्पीड से गए तो ये स्कीड करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। किधर चला जाएगा? ऊपर की तरफ। और अगर 9 से गए तो स्लिप होकर के नीचे चला जाएगा, स्लिप होकर के नीचे चला जाएगा। बराबर। ऐसा दिमाग में आता है। तो फिर अगर 9 से कम हाईवे पे अगर गए और प्रैक्टिकली हम धीरे धीरे पैदल चलते हैं तो क्या हम स्पीड कर जाते हैं? अगर हम हाईवे पे पैदल पैदल जाएंगे, बराबर, हमारी स्पीड तो बहुत कम रहती। तो अगर वो इस रेंज में लाई नहीं करा तो हम क्या गिर जाएंगे? तो ऐसा तो होता नहीं, प्रैक्टिकली होता है क्या? नहीं होता। इसके पीछे का कारण ये है कि ये वैल्यू जब हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकली, म्यू का वैल्यू आपको पता है कि 0 से बड़ा ही होता और 1 से छोटा होता। ज्यादातर केस में कई बार 1 से बड़ा होता। इस डेटा को पॉजिटिव होने के लिए म्यू को नेगेटिव होना पड़ता है। कोई भी वैल्यू आप डाल करके सॉल्व करोगे तो यहाँ म्यू नेगेटिव आता है।
इसका मतलब ये हुआ कि इसका न्यूमेरिकल डेटा नेगेटिव में आता है, इसका मतलब 0 या 0 से ज्यादा स्पीड में सेफ रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 0 या 0 से ज्यादा, मतलब वहां तक सेफ रहेगा। मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऑप्शंस अगर ऐसा देगा तब तो बराबर है, लेकिन अगर स्टेटमेंट में देगा तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि डेटा जो वैल्यू आएगा वो हमेशा ही म्यू की वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा या 1 से बड़ा जो भी कुछ रहेगा उसके लिए वो डेटा कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती, हमेशा वो नेगेटिव ही होती है। नेगेटिव वैल्यू मतलब 0 से कम वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू। तो 0 से छोटी वैल्यू मतलब मान लो 0 का मतलब हुआ कि मैं रेस्ट में हूँ, अब 0 से छोटी मतलब कैसे होगा, इमेजिन करो तो जरा सा, होगा नहीं ना, 0 से छोटा नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि इसलिए हम धीरे भी जाएंगे तो सेफ रहेंगे। मतलब कुल मिलाकर के ये जो अपर बाउंड्री है वो दिमाग में रहना चाहिए कि इसको क्रॉस किए तो गए। इसलिए हाईवे पे आजकल स्पीड लिमिट रहता था, आप देखते होंगे कि स्पीड लिमिट जो लगाते हैं, देखें कभी हाईवे पे स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर की स्पीड लिमिट रहती है, तो वो ये बताता है कि इससे ज्यादा स्पीड में सेफ। उसमें लोअर स्पीड नहीं लिखा जाता कि आप 30 से चलोगे उससे नीचे चलोगे तो आप सेफ नहीं रहोगे, उसमें सिर्फ हायर लिमिट दिया जाता है, बराबर है। लोअर लिमिट देखें कभी नहीं, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है, 0। लोअर लिमिट मतलब आप थियोरेटिकली ये रेंज बताएंगे बट प्रैक्टिकली ये रेंज नहीं है। प्रैक्टिकली जो रेंज है वो क्या रेंज है, 0 से बड़ा अंडर रूट, अब इतना बड़ा डेटा नहीं लिखता हूं या वी मैक्स लिख देता हूं। ये प्रैक्टिकल रेंज ये है, ठीक है, क्योंकि वो जो मिनिमम है वो नेगेटिव में आता, 0 के पहले आता, जो कि पॉसिबल है नहीं था। आपको थियोरेटिकल सवाल में अगर ऐसा ऑप्शन देगा तब तो ये मारेंगे, लेकिन स्टेटमेंट में देगा तो ध्यान रखना है कि 0 पे भी सेफ है, 0 पे भी सेफ है। जम गया बातें, लिखो। ये जो डेरिवेशंस है ये सब नहीं भी लिखो कि चलता है, डायरेक्ट जो काम की बातें हैं रेंज वेंज वो लिख लो। नेक्स्ट लिखो मौत का कुआं। जहर दे के लेके आए, देखो मौत का कुआं, कूद जाए। कभी देखें आप सब, आइडियली ऐसा होना चाहिए, प्रैक्टिकली ऐसा होता है, बराबर। यहां पर जनता बैठ के देखते रहती है चारों तरफ, ठीक है। मैं क्वेश्चंस आपको आइडियल के लिए आएगा, इसके लिए सॉल्व करता हूं। इसमें ये जो कुआं है, फ्रेम ये रोटेट होता है कि जो गाड़ी लेके जो बंदा है वो रोटेट होता है। तो इसके ऊपर ये जो सरफेस है, इस सरफेस के द्वारा नॉर्मल लगेगा अंदर की तरफ और वजन mg लगेगा नीचे की तरफ, और ना गिरे उसके लिए फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। और ये भी सर्कुलर मोशन में घूमता है जिसकी रेडियस r है, तो यहाँ जो नॉर्मल है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, मतलब mv²/r। और ये सेफ रहे उसके लिए फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, mg। तो फ्रिक्शन मतलब μn मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg, n की जगह पे mv²/r मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। यहां से m और m कैंसल, तो देखो ध्यान से, ये r उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और म्यू जाके डिवाइड होगा, तो v² मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, rg/μ। तो v की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट rg/μ। तो जो कम से कम स्पीड चाहिए, इस स्पीड से ज्यादा ही चाहिए, तो मिनिमम जो स्पीड होया वो कितना आया, अंडर रूट rg/μ, बाकी इससे ज्यादा ही स्पीड चाहिए। अब आप ये बताओ कि मौत के कुआं में जो गाड़ी चला के आता है वो नीचे से ऊपर आता है कि ऊपर से नीचे आता है? नहीं, आप लोग देखे नहीं, ऊपर से आता है ना, ऐसे घूमते 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 घूमते, हाँ कि नहीं? इतने लोग नहीं देखे, नीचे से ही आता है, ऐसा रहता है, बराबर। और टिकट लेता है, आप लोग कितने लोग देखे ये बताओ? अच्छा, तो जो लोग देखे वो कैसे कंफ्यूज हो गए, हमको समझ में नहीं आया।
तो टिकट्स लेके अपन ऊपर एकदम हाइट पे रहते हैं, वो फ्रस्टम शेप का होता है ना, फ्रस्टम शेप का होता है ना। तो गाड़ी वाले पहले यहाँ घूमते रहता है इस जगह में, धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है, अपना सर्कल बड़ा करता है और धीरे धीरे ऊपर आता है। स्पीड जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे अपना रेडियस को बढ़ाता है, बैलेंस करते करते ऊपर आके पैसे लेके जाता है। बराबर? दिए कभी पैसे? नहीं, हाथ मिला के जाता है। ऐसा तो हुआ होगा? वो भी नहीं हुआ है। कितने लोगों ने हाथ मिलाए बताओ? आप हीरो लगते हो, आप हाथ मिला भी सकते हो, कोई बात नहीं। तो आप देखो ध्यान से, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये फॉर्मूला देखो, मिनिमम स्पीड का जो डेटा है √RG में, अगर रेडियस बड़ा होगा तो मिनिमम स्पीड की वैल्यू ज्यादा चाहिए। बराबर? मतलब लो स्पीड में बड़ा रेडियस वो ले नहीं सकता, तो अगर स्पीड उसकी कम है तो इसीलिए जो है वो उसको नीचे छोटे रेडियस में घूमना पड़ेगा। मतलब वो पहले हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही घूमता है। बराबर? वो जो वर्टिकल वॉल है उसके ऊपर नहीं आता, पहले उसके अंदर ही घूमता है 2-4 राउंड। धीरे धीरे जब उसको समझ में आ जाता है कि अब गाड़ी ने प्रॉपर वो स्पीड पकड़ ली, क्योंकि उसको वो फिजिक्स पढ़ के नहीं जाता, बट वो प्रैक्टिस करते करते उतना एक्सपर्ट हुआ है। बराबर? हमको दे देंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, आपको दे देंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। हम लोग थियोरेटिकल बस सवाल सॉल्व कर देंगे, बट वो घुमा नहीं पाएंगे। तो वैसे ऐसे घूमता है, जब उसको समझ में आ जाता है कि अब स्पीड बराबर है, अब जो है हमको चढ़ाना चाहिए इसके वर्टिकल वॉल पे, तो धीरे से वो पहले लोअर रेंज में रहता है, फिर स्पीड बढ़ाते चलता है, फिर थोड़ा ऊपर, 1-2 राउंड घूमता है, फिर थोड़ा ऊपर, ऐसे ऐसे करते स्पीड जैसे जैसे बढ़ाता है वैसे वैसे उसका जो रेडियस है उसकी रिक्वायरमेंट बड़ी होती चली जाती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ आता है। बहुत हाई स्पीड में उसको रहना पड़ता है, तब जाकर के ऊपर आएगा। थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ ना, हल्का सा भी, तो गया नीचे के रास्ते ऊपर। तो ये बात आपको समझ में आ गया? तो डेथ वेल में जो फोर्स लगता है, बताओ ये सेंट्रीपिटल है कि सेंट्रीफ्यूगल है? कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल है, फ्यूगल नहीं है। मतलब वहां पर फ्रेम रोटेट नहीं हो रहा है। फ्रेम जब रोटेट होगा तो सेंट्रीफ्यूगल है। रोटेटरी प्लेन, जैसा कि ब्रेक डांस देखे, ब्रेक डांस बैठे होंगे ना आप सब? नहीं बैठे? तो ब्रेक डांस पे जो हम बैठते हैं तो ब्रेक डांस घूम रहा है उसमें, वो जो प्लेटफॉर्म है वो घूम रहा है, डिस्क घूमता है। बराबर है? उसके ऊपर हम लोग जो चेयर में बैठे रहते हैं अपने आप को बांध के ताकि बाहर ना गिर जाए, तो वहां फील आता है बाहर की तरफ गिरने वाला, आता है कि नहीं आता बताओ? तो उस सिचुएशंस में प्लेटफॉर्म घूम रहा है तो वहां पर फोर्स लगता है बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल। लेकिन जो मौत का कुआं है उसमें जो वर्टिकल वॉल है, जो सिलिंड्रिकल वॉल है, जो फ्रस्टम है, जो शेप है, वो नहीं घूमता। उसके अंदर गाड़ी वाला गाड़ी चला रहा है। इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में है, फ्रेम सर्कुलर मोशन में नहीं है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल की फ्यूगल? सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स है जो इन रोटेटरी फ्रेम में लगेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगेगा, ये इनर्शियल फ्रेम में। तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, इसलिए टुवर्ड सेंटर दिखा है नॉर्मल। उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? और सेफ रहने के लिए फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg होना चाहिए। इससे हमको जो डेटा आया कितना, √RG/μ। इतना कम से कम स्पीड चाहिए तो सेफ रहेगा, इससे ज्यादा स्पीड रहा तो सेफ रहेगा, इससे कम स्पीड रहा तो सेफ नहीं रहेगा, गिर जाएगा। मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, mg ज्यादा हो जाएगा, गिर जाएगा। बराबर है? जम गया? लिखो फिर। नेक्स्ट लिखो कोनिकल पेंडुलम। एक स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट के साथ अटैच कर दे। स्ट्रिंग का लेंथ L है, ऑब्जेक्ट का मास m है। इसे जब ऐसे कोन बना करके रोटेट कराते हैं जैसे, तो ये एक इंक्लाइनेशन पे आता है, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा पे, ये L है। तो इस वक्त इधर जो लगता है टेंशन, इधर लगेगा mg। इस टेंशन का ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट बनेगा, ये एंगल भी थीटा, ये कंपोनेंट बन जाएगा t cos थीटा और ये बन जाएगा t। और इसकी जो रेडियस है स्मॉल r मान लेता हूँ सर्कल का,
तो इस वक्त जो टी कॉस थीटा है वो एम जी के बराबर हो जाता है और टी साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाता है और वो हो जाता है एम वी स्क्वायर बाय आर और टी कॉस थीटा हो जाता है एम जी के बराबर। इसे जब डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर जी। आर को अगर आप लिखो तो ये एंगल थीटा है, ये लेंथ एल है, तो ये जो आर है उसे लिख सकते हैं अपन एल साइन थीटा। आर को क्या लिख सकते हैं, तो यहीं पर ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर के जगह एल साइन थीटा इंटू जी। तो इधर को इधर लाएंगे तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एल इंटू जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। तो जो v की वैल्यू हो जाएगी वो अंडर रूट एल इंटू जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा हो जाता है। ये हो जाता है स्पीड। इसमें बोलता है टेंशन बताओ, तो टेंशन निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर देना है, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो हो जाता है रूट अंडर एम वी स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। ये टी का मतलब टेंशन है। इसमें बोला जाता है टाइम पीरियड बताओ, टाइम पीरियड बताओ। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाय जी। चलो लिखो, टाइम निकला कैसे, तो टाइम ऐसे निकला 2 पाई आर बाय वी लगा करके ऐसा।